गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी। माई सेल्फ मयंक निरूपण सिंह, आई एम पोस्टेड एज ए गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशंस। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने भारतीय मानसून की क्रियाविधि के संदर्भ में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय मानसून की शाखाएँ, यानी कि कौन कौन सी शाखाओं में डिवाइड होता है। यानी कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 जून को टकराता है उसके दक्षिणी सिरे पर, और उसके बाद वह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक बंगाल की खाड़ी, दूसरी अरब सागर शाखा। यानी यहाँ पर टकरा के यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अरब सागर शाखा और दूसरी है आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, मार का काम नहीं कर सके, देखो अरब सागर शाखा के संदर्भ में देखिए, सर्वप्रथम आता है मानसून। आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले हमारे लेक्चर्स में हमने बताया था ITCZ जब 1 जून को यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सिरे पे यहाँ पर आ जाता है कर्करेखा के दक्षिण में, तो यह क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आर्द्रता युक्त हवाओं को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जब ये खींचता है तो सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके बाद पश्चिमी घाट के जो पर्वतीय क्षेत्र से टकरा कर हवा को आरोहण होता है और यह सारी नमी पर्वतों पर छोड़ देती हैं। कहाँ पर छोड़ देती हैं? देखिए, पर्वतीय वर्षा एक तरह पर्वतीय वर्षा करती हैं। ये आपका पर्वत है, यहाँ पर हवा का आरोहण होगा। ठीक है, जब आरोहण होगा तो ऊपर क्या होगा? संघनन होगा। संघनन के बाद वहाँ बादलों का निर्माण होगा और वह यहाँ पर वर्षा करेंगी। ठीक है, ऊपर जाएंगी, जब सैचुरेशन स्टेट में हो जाएंगी फिर क्या होगा? बादलों का निर्माण होगा, उसके बाद वह क्या करेंगी? यहाँ पर वर्षा करेंगी। ठीक है, यानी सारी की सारी नमी इन पर्वतीय सिरे पर छोड़ देती हैं। ठीक है, और इसी अरब सागर की दूसरी शाखा नर्मदा नदी के साथ देखिए यहाँ प्रवेश कर जाती है। भ्रंश घाटियों जो नर्मदा है, नर्मदा और तापी, ये नर्मदा नदी और ये तापी की भ्रंश घाटियों में प्रवेश कर जाती है। जब ये यहाँ तापी नदी की भ्रंश घाटियों में प्रवेश करने के पश्चात यह अमरकंटक पठार तक पहुँच जाती है और यहाँ पर वर्षा करती है। ठीक है, कहाँ तक? अमरकंटक पठार तक। ठीक है, अब इसकी एक शाखा गुजरात में, देखिए ये तो चल रहा है हम, गुजरात में मांडव और गिर पहाड़ियों से टकराकर इस क्षेत्र में, सौराष्ट्र की मांडव और गिर पहाड़ियों से टकराकर इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं, जबकि इसके शेष भाग उसका कैसा रह जाता है? सूखा रह जाता है। कैसा? सूखा रह जाता है। और शेष इसकी यहाँ गुरु शिखर पर टकराकर, यहाँ गुरु शिखर पर्वत पर टकराकर इस क्षेत्र में तो वर्षा करती हैं, लेकिन इसके टकराने के पश्चात शेष वह
अरावली पहाड़ी के समांतर निकल जाती हैं। कहाँ निकल जाती हैं? अरावली पहाड़ी के समांतर निकल जाती हैं। यानी कि गुरु शिखर से टकराया, ठीक है, यहाँ पर वर्षा की, उसके बाद शेष कहाँ निकल गई? अरावली पहाड़ी के समांतर निकल जाती है। अर्थात राजस्थान के गुरु शिखर माउंट आबू पर तो वर्षा होती है और शेष भाग सूखा रह जाता है। इसी प्रकार सौराष्ट्र में तो वर्षा होती है, सौराष्ट्र के कुछ भागों में, जबकि उसका पश्चिमी भाग सूखा रह जाता है। ठीक है, अब इसकी देखिए, अरब सागर शाखा होगी, बंगाल की खाड़ी शाखा देख लीजिए। देखिए किस तरीके चल रहे हम, मैंने बताया था ना कि दाईं ओर मुड़ जाते। कैसे मुड़ते हैं हम? दाईं ओर। देखिए आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर क्या है, म्यांमार की पहाड़ियाँ हैं। क्या है? म्यांमार की। जब म्यांमार की पहाड़ियों से टकरा कर यह अपनी ओर दाईं ओर फिर मुड़ जाती है, टकराती हैं और यह कहाँ प्रवेश करती हैं? मेघालय में। कहाँ प्रवेश की? मेघालय। मेघालय में मसिनराम, यानी कि मेघालय में क्या क्या है? गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनसे टकरा कर यह वर्षा करती हैं। इस क्षेत्र में जहाँ मसिनराम क्षेत्र है वहाँ 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती हैं। कौन सा क्षेत्र है? मसिनराम। ठीक है, 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती हैं यहाँ पर। और यह क्षेत्र तीन ओर पर्वतों से घिरा होने के कारण, यह असम क्षेत्र है जो तीन ओर से पर्वतों से घिरा होने के कारण यह हवाएं यहीं पे आरोहण करती हैं और सारी नमी यहीं पे गिरा देती हैं। इसलिए ये क्षेत्र कैसा होता है? आर्द्रता युक्त होता है। कैसा होता है? आर्द्रता युक्त। यानी इस क्षेत्र में ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि असम जो क्षेत्र है तुम्हारे पास तीन ओर से पर्वतीय पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये सुरमा घाटी से प्रवेश करती हुई जिन यहाँ ये सुरमा घाटी है, सुरमा घाटी, सुरमा घाटी में प्रवेश करके के बाद इनका इन हवा का आरोहण होता है और ये असम में ही आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है इसलिए। ठीक है, इसके बाद इसकी दूसरी शाखा हुगली से प्रवेश करती हुई, पश्चिमी बंगाल क्षेत्र है हुगली, हुगली से प्रवेश करती हुई कहाँ प्रवेश कर जाती? पटना, इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली तक प्रवेश कर जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है इसकी वर्षा की मात्रा में कमी आती है। क्या आती है? वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं इसकी वर्षा की मात्रा में कमी आती रहती है। ठीक है, यहाँ कलकत्ता में जहाँ 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कलकत्ता में कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर होती है। और पटना में होती लगभग 100 सेंटीमीटर। ये पटना हो गया, कलकत्ता, कानपुर, नहीं सॉरी इलाहाबाद है, दक्षिण में इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली। ठीक है,
इलाहाबाद में जहाँ 76 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कितनी? 76 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कानपुर में भी लगभग यही 76-70 के आसपास, और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर के आसपास। दिल्ली में कितनी होती है? 56 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, अब थोड़ा कुछ याद रख लीजिए थोड़ा सा। देखिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है हमारे पास, किन किन भागों में होती है? दो कुछ पॉइंट शेयर करिए। जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है? पश्चिमी घाट पर। कहाँ? पश्चिमी घाट पर। देखिए दूसरा कहाँ? मेघालय। नागालैंड, यह क्षेत्र नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, और पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग। इस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य देख लीजिए। 100 से 200 सेंटीमीटर कहाँ होती है? यहाँ देख लीजिए इस क्षेत्र में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बिहार हो गया, इसको हटा दें। पश्चिमी बंगाल, ठीक है। इन क्षेत्रों में कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए 50 से 100 सेंटीमीटर देख लीजिए, यहाँ कम होती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ कम हो गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कम होती। पूर्वी महाराष्ट्र, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, में 60 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर के। जी मैं तुम्हारा इंडिविजुअल वर्षा के बारे में थोड़ा मैंने इसलिए बता दिया कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। एक्चुअली वर्षा के ऊपर ही उसकी सॉइल डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, उसकी जलवायु पूरा
सब किसी के ऊपर डिपेंड करता है, वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना है तो उसे हमें वर्षा के बारे में यदि मालूम है, रेनफॉल के बारे में, तो उसकी मिट्टी के बारे में पता कर सकते हैं, उसकी वनस्पति के बारे में पता कर सकते हैं, वहाँ की लोगों की जीविका के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, पहला क्वेश्चन यह बनता है कि पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किसके द्वारा होती है। यानी उत्तर पश्चिम भारत में इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है, इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है। पहला क्वेश्चन यही बनता है। कई बार पूछा भी गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है, जेट स्ट्रीम के, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। जेट स्ट्रीम के बारे का एक टॉपिक मैं पूरा उठाऊंगा, उसको कंप्लीट कराऊंगा, जेट स्ट्रीम क्या होती है, कैसे क्या। कल मैंने लास्ट वीडियो में केवल शॉर्ट में बताया था कि क्या होती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम अपने साथ क्या लेके आती हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवात को अपने साथ लेकर आती हैं, और यह सब कहाँ, पश्चिम भारत में लेके आती हैं, और यहीं पे ये वर्षा करती हैं। ठीक है, कितनी है, तो पंजाब, हरियाणा वगैरह ये सब किसमें होती है, पश्चिम भारत से, यहाँ तक बिहार तक भी होती है, और यहाँ हिम के रूप में होती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, शीत ऋतु में वर्षा किसके द्वारा होती है, कौन सी पवनों के द्वारा होती है। ठीक है, शीत ऋतु में हमें मालूम था, हमको बताया था मैंने 23.5 8 डिग्री और 37, तो हो गया 30 के बाद ये नीचे, तो जो ट्रेड विंड्स का क्षेत्र आ जाता है, मार्कर को क्या हो गया, जी ट्रेड विंड्स का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स यहाँ चलेंगी, यह समांतर हो जाती है, लेकिन तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर यह वर्षा करती है। इस क्षेत्र में यह नमी की मात्रा नहीं होती है, जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से नमी की मात्रा प्राप्त कर लेती है, यह कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देती हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लिख लिए, तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है, ठीक है, किस समय होती है। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा, व्यापारिक पवनों के द्वारा, या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ठीक है जी, आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। एक क्वेश्चन और, भारतीय मानसून की जलवायु किस प्रकार की है। मैंने क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट भी यही किया था कि भारतीय मानसून की जलवायु किस प्रकार की है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आईएएस में, यूपीएससी में। ठीक है, उसकी जलवायु किस प्रकार की है। और क्वेश्चंस क्या बना, देखिए तमिलनाडु में वर्षा हो गई, इसके पश्चिमी घाट पर वर्षा हो गई, और ये क्षेत्र कैसा रह गया, बीच वाला वृष्टि छाया प्रदेश, कर्नाटक का पूर्वी भाग कैसा रहेगा, ये वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ नीचे तक जाता है। और क्वेश्चंस कौन सा बना, राजस्थान, ये तो मालूम ही होगा कि राजस्थान के शेष भाग में वर्षा क्यों नहीं होती है, क्योंकि यह अरावली पर्वत के समांतर निकल जाती हैं। एक क्वेश्चन ये है, जैसे जैसे हम अरब सागर में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा के द्वारा पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, वैसे वैसे उसकी
क्या होता है, वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो इसकी वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। ठीक है, यदि इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है कमेंट्स बॉक्स में लिख के मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं एल नीनो। ठीक है, और ला नीनो। ठीक है, ओके, थैंक यू।